अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्शन लिया था, और हमारी आज सेकंड वीडियो है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। और वन मोर थिंग कि मैंने सिलेबस में जैसे आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, तो हम उन टॉपिक्स को भी यहाँ पे साथ लेके चलेंगे। अभी हमारा टॉपिक नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन जो है वो चल रहा है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले एक बहुत ही अमेजिंग बात आप लोगों के लिए, एक बहुत अच्छी न्यूज़ कि आप लोगों को अब डिस्क्रिप्शन में नोट्स का भी लिंक मिलेगा। आपको अपडेटेड नोट्स मिलते जाएंगे, एक एक वीडियो जैसे जैसे आती रहेगी हर वीडियो के नोट्स मिलते रहेंगे, और ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ओवरव्यू भी करवा दूंगी नोट्स से, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये नोट्स आपके कितने ज़्यादा काम आने वाले हैं। एनीवेज, आज की वीडियो में जो है हम ये देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या, उसका एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस और इसकी वर्किंग को। देन हम डेफिनेशन देखेंगे, इसकी जो एक्चुअल जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। देन हम एक टेक्निकल एग्जाम्पल से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होते थे तो उससे पहले कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता था, क्या सीन होता था, और इन द एंड हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल की। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट की, और हम जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दी स्टोरेज रूम। स्टोरेज रूम हम कह सकते हैं कि ये हमारे रेस्टोरेंट का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारा जो भी स्टॉक है वो सारा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, स्पाइसेस का जितना भी एक्स्ट्रा स्टॉक होगा वो सारा यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। देन हमारे पास किचन है। किचन में ऑब्वियसली जो है वो खाना पकेगा, और जो बेसिक जो मतलब जो सारे काम हैं जो करंटली हो रहे होंगे वो किचन के अंदर होंगे। जिनकी नीड अभी नहीं है वो स्टोरेज रूम में वो चीज़ें रखी हुई होंगी। देन वी हैव द शेफ़ हेयर। शेफ़ का क्या काम है? शेफ़ का काम है यहाँ पे कुकिंग करना। किचन में जो है वो शेफ़ ने कुकिंग करनी है। फिर हमारे पास वेटर है। वेटर क्या करेगा? वेटर जो है वो कस्टमर्स को अटेंड करेगा, उनसे ऑर्डर्स लेगा। और फिर हमारे पास जो है ये कस्टमर्स हैं जो कि हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हैं। ओके, अब हम एक काम ये करते हैं कि हम थोड़ी सी वेटर की वर्किंग को यहाँ पे क्लोजली देखते हैं कि वेटर क्या क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि कस्टमर जो है वो रेस्टोरेंट में एंटर होता है, तो सबसे पहले वेटर ही जाके उसको वेलकम करता है, उसको अटेंड करता है, उसको बताता है कि उसने कौन सी टेबल पे बैठना है, 2 पर्सन है, 4 पर्सन है, कितने हैं, उस हिसाब से वो टेबल्स जो है वो उनको एलोकेट कर देता है। उसके बाद वेटर जो है वो मेन्यू कार्ड लेके जाएगा, उनसे ऑर्डर लेगा, उनको थोड़ा गाइड भी करेगा कि अगर हम पूछते हैं कोई मेन्यू में कोई ऐसा आइटम है जो हमें नहीं समझ में आ रहा या हमें उसकी थोड़ी डिटेल्स चाहिए, तो हम वो वेटर से पूछते हैं। वेटर हमें बताता है कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये स्पाइसी होता है, ये नहीं होता, एंड सो ऑन। उसके बाद जो है वो हमारा ऑर्डर ले लेता है। ऑर्डर लेके वेटर जाता है किचन में हमारे शेफ़्स के पास, उनको बताता है कि ये ऑर्डर आया है। शेफ़्स जो हैं वो उस ऑर्डर को रेडी करते हैं, मतलब कि कुकिंग वगैरह करते हैं, खाना बनाते हैं। उसके बाद वो शेफ़ ऑर्डर हैंड ओवर कर देते हैं वेटर के। नाउ वेटर लेके आता है और आपको वो सर्व करते हैं, और आप खाते पीते हैं। देन पेमेंट शेमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल वेटर देख रहा होता है। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम अपनी एग्जाम्पल से वेटर को हटा देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट किस तरीके से वर्क करेगा। अब क्या होगा, हमारे कस्टमर्स आएंगे तो उनको कोई अटेंड करने वाला नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ बैठना है। बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे होते हैं रेस्टोरेंट में, तो बहुत क्योटिक हो जाएगा कि कस्टमर्स खुद ही से जो है वो रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं पूरे, और अपने लिए टेबल्स ढूंढ रहे हैं। सेकंड ये कि उनको खुद से जाके देखना पड़ेगा कि मेन्यू कार्ड कहाँ है। बट फॉर एग्जांपल मेन्यू कार्ड अगर उन्हें टेबल पे मिल भी जाता है तो फिर उनको ऑर्डर प्लेस करने के लिए डायरेक्ट किचन में जाना पड़ेगा, शेफ़्स के पास वो जाएंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। और मतलब अगर हम सिर्फ वेटर्स को हटा के पूरा सिनेरियो देखें तो ये बहुत ही क्योटिक हो रहा है। कोई मैनेजमेंट यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो वेटर था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था। अब हम इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरीके से देखते हैं कि ये जो कस्टमर्स हैं बेसिकली ये हम हैं, एंड यूज़र्स हैं जो हम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। वेटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, शेफ़ जो है वो प्रोसेसर है, हमारा सीपीयू है,
किचन हमारी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी रैम है, और स्टोरेज रूम जो है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी हार्ड ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी में बस हम जो है वो अपना डेटा स्टोर रखते हैं, कभी नीड हुई तो हमने उसको प्राइमरी मेमोरी में हम लेके आ गए, अदरवाइज़ वो यहाँ पे स्टोर्ड रहता है। जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है उसका सारा डेटा जो है वो हमारे रैम के अंदर होता है करंटली, और वहीं पे सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। अच्छा, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम होता है कि वो देखे कि यूज़र ने किस चीज़ की रिक्वेस्ट की है, उसे क्या चाहिए, उसको वो चीज़ कैसे प्रोवाइड करनी है, पीछे क्या वर्किंग हो रही है, प्रोसेसर को क्या बताना है, कैसे प्रोसेसर से काम करवाना है, किस तरीके से वो चीज़ ला के डिलीवर करनी है अपने यूज़र्स तक, कस्टमर्स तक। तो ये ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। सो बेसिकली इस एग्जाम्पल का मोटिव ये था कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या है, किस तरीके से और कितना काम कर रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा। अब हम इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरीके की एग्जाम्पल्स से समझा तो देते हैं बट वो फॉर्मल डेफिनेशंस को इतना कवर नहीं करते हैं, वो टेक्निकल एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं करते हैं, जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है कि वो एग्ज़ाम्स में लिख नहीं पाता। उसे कॉन्सेप्ट तो पता होता है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ तो आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, बट आप ये चीज़ें एग्जाम्स में नहीं लिख सकते। आपको जो है वो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में ही बात करनी होगी अपने एग्जाम में। एनीवेज हमारे पास ये आ गई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। कहाँ पे? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र्स के बीच में। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हम हैं बेसिकली, हम अपने सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो दो लेयर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं अपना माउस चला रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये स्क्रीन पे किस तरीके से मूव करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं सिंपली अपने माउस को जो है वो इस तरीके से पॉइंटर को मूव कर रही हूँ और ये वो स्क्रीन पे मूव भी कर रहा है। तो हार्डवेयर का यूज़र से जो कनेक्शन करवाया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने करवाया है। मैं कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करूं और वो टाइप होके मेरी स्क्रीन पे आ जाए, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारी चीज़ें देख रहा है। हार्डवेयर्स को यूज़र्स के साथ, एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा रहा है। सॉरी, ओके, अब हम बात करते हैं अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे भी देख लेंगे, लेकिन हम एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है? ये सब मैनेज कर रहा होता है सिस्टम रिसोर्सेज को। सीपीयू को ये देख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी की सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है कि सीपीयू में किस तरीके से प्रोसेसिंग करनी है, मेमोरी में किस तरीके से जगह बनानी है, मेमोरी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, स्टोरेज पे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, सब चीज़ों पे वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। और हमें एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है फॉर रनिंग आवर एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम जब नहीं था तो हमारा ये इन्वायरमेंट भी नहीं था, हमारे पास ऐसा कोई विंडोज़ और ये सब नहीं था कि हमने बस डबल क्लिक किया और हमारा दिस पीसी हमने ओपन कर लिया, फिर हमने उसमें फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लिए, ड्राइवर्स क्रिएट कर लिए। तो ये सब चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं थी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही हमें ये इंटरफेस प्रोवाइड किया है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एग्जाम्पल में। तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारा लैपटॉप है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं और हम उसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस चला रहे हैं। मैंने एक तरफ ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है, मैंने म्यूज़िक प्लेयर भी चलाया हुआ है, साथ में लेट्स से कि मैं एमएस वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास मल्टीटास्किंग हो रही है कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ वर्क कर रही हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है कि उसी ने इंश्योर किया कि सारी की सारी एप्लीकेशन स्मूथली रन करें। ऐसा ना हो कि मैं म्यूज़िक प्लेयर चला रही हूँ तो मेरा एमएस वर्ड जो है वो बंद हो गया क्योंकि मैं एक चीज़ ऑलरेडी चला रही हूँ तो दूसरी चीज़ बंद हो गई। ऐसा नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम सबको एक साथ बहुत स्मूथली मैनेज कर रहा होता है। मेरा सीपीयू जो है वो टास्क के बीच में जो है वो स्विच भी कर रहा है। मैं कभी एमएस वर्ड से डायरेक्ट मैंने स्विच करके मैं ब्राउज़र पे आ गई तो मेरा ब्राउज़र भी उस वक्त वर्क कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा ब्राउज़र वर्क नहीं कर रहा है फिर मैं अपने ब्राउज़र से म्यूज़िक प्लेयर पे चली गई। तो लाइक आई कैन ईजिली स्विच बिटवीन टास्क। और जो मेरी मेमोरी है वो डेटा को भी स्टोर कर रही है ताकि मेरी एप्लीकेशंस क्रैश ना हो।
फाइल सिस्टम है जो फाइल्स वगैरह को, डेटा को सेव करना, उसको रिट्रीव करना, ये सारी चीज़ें देख रहा है। डिवाइस ड्राइवर्स हैं जो कि बेसिकली हमारे हार्डवेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। बेसिकली सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, इसलिए मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रही, बस बताने का मकसद ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हमें हर चीज़ मैनुअली देखनी पड़ती कि मैं अगर एक एप्लीकेशन चला रही हूँ तो वो मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगी, मैं एक वक्त में कितनी एप्लीकेशन चला सकती हूँ। अगर मुझे 2 एप्लीकेशंस रन करनी है तो उसके लिए पहले मुझे खुद ही वर्किंग करनी पड़ेगी, मेमोरी में जगह बनानी पड़ेगी, प्रोसेसर को देखना पड़ेगा एंड सो ऑन। मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है मैनुअली, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत स्मूथ और बहुत एफिशिएंट कर दी हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले कंप्यूटर कैसा होता था। तो जो पहले कंप्यूटर्स होते थे उनमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नेल नहीं होता था। कर्नेल क्या होता है अगर नहीं पता, इट्स ओके, अभी छोड़ दें, हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बात करें। तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। हम क्या करते थे कि हम मैनुअली प्रोग्राम को लोड करते थे मेमोरी के अंदर एक एक लोकेशन पे, उसको फिर खुद रन कर रहे होते थे। कोई मल्टीटास्किंग नहीं थी, बिकॉज हम एक वक्त में एक ही प्रोग्राम को लोड करके रन कर सकते थे। कोई मेमोरी मैनेजमेंट नहीं थी, कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी हमारे डेटा की, हमारे प्रोग्राम की। अच्छा, 1940s और 50s में कंप्यूटर्स किस तरीके से वर्क करते थे कि हमने मैनुअली एक प्रोग्राम लोड किया, वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे जाके रन हुआ, जैसे ही वो ख़त्म हुआ अब हमें मैनुअली दूसरा प्रोग्राम लोड करना पड़ेगा। इस तरीके से वर्किंग चलेगी, जो कि अभी हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ साथ साथ चला रहा होता है। एनीवेज, तो ये एक बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्किंग थी और इसमें जो है वो एक काइंड ऑफ टायरिंग भी हो जाता था। दूसरा, ये एरर्स इसमें बहुत आने के चांसेस होते थे। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने क्या किया कि कुछ छोटे छोटे से प्रोग्राम्स जो है वो मेमोरी में स्टोर करना शुरू कर दिया ऑल द टाइम। इससे ये हुआ कि हमें बार बार जो है वो कुछ प्रोग्राम्स को लोड नहीं करना पड़ेगा। वो प्रोग्राम्स कैसे थे, जैसे कि लोडर्स हो गए, डीबगर्स हो गए, ये ऐसी चीज़ें थी जो लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दी कि यार इनकी तो ज़रूरत बार बार पड़ती है। डीबगर्स जो हैं वो एरर्स वगैरह को पिक करने के लिए काम आते हैं, डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं डीबगर्स, इन केस इफ़ यू डोंट नो। तो लोगों ने इसको मेमोरी के अंदर परमानेंटली स्टोर करना शुरू कर दिया, ताकि कम से कम इन प्रोग्राम्स को तो बार बार लोड ना करना पड़े, हम बाकी की अपनी सारी वर्किंग करते रहें मैनुअली जैसे हम कर रहे हैं, बस ये 1-2 प्रोग्राम्स जो है वो वहाँ पड़े रहें। फिर टाइम गुजरता गया एंड ओवर द टाइम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेमोरी में इसी तरीके से लोड करना शुरू कर दी, सेव करना शुरू कर दी, और ऐसे करते करते ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मेमोरी में सेव होते गए परमानेंटली, और फिर वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की शक्ल इख्तियार कर गया कि अब ये ऑल द टाइम हमारी मेमोरी में रहेगा और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑन इट्स ओन मैनेज कर रहा होगा। हमें बार बार अब मैनुअली इसको बताने की नीड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शंस जो हैं वो ये हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट से। प्रोसेस मैनेजमेंट ये होता है कि हमारे सिस्टम में जो भी काम परफॉर्म हो रहा है, वैसे तो हम प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट मैं सारी चीज़ों का छोटा छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। प्रोसेस मैनेजमेंट ये होता है कि हम जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं अपने सिस्टम में, वो प्रोसेसेस की फॉर्म में हो रहा है, वो टास्क जो है वो पीछे प्रोसेसेस की फॉर्म में हो रहा है। उन प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, प्रोसेस की क्रिएशन, डिलीशन, किन प्रोसेस को पॉज करना है, किसको जो है वो आपने रन करना है, प्रोसेस की कौन सी स्टेट्स हैं, प्रोसेस कहाँ स्टोर होंगे, प्रोसेस कब रन होंगे कब नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। हमें उसके बारे में सोचने की, परेशान होने की नीड नहीं होती कि यार मैं ये प्रोसेस रोक दूँ, पहले मैं ये वाला कर लूँ, कौन सी जो है वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है। तो ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम खुद देख रहा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट भी सेम हमारे पास ये कि मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी में कितनी स्पेस है, हमारी वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट कि मेमोरी अगर हमारे पास 8 GB की है फॉर एग्जांपल, तो उसको 16 GB बना के किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें, मेमोरी को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, एक प्रोसेस को देना एक मेमोरी, जैसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उससे वो मेमोरी वापस ले लेना, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में हमारे पास हमारी जो फाइल्स कहाँ पे स्टोर होंगी,
कहाँ पे वो सेव हैं, हमें जब वो चाहिए तो कहाँ पे वो फाइल्स थी वहाँ से उसको लेके आना और हमारी स्क्रीन पे हमें शो कर देना बहुत स्मूथली। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। उसमें हमारे पास काफ़ी लेयर्स होती हैं, रिंग्स होती हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रिविलेजेस यहाँ पे डिफ़ाइन होती हैं। देन वी हैव द यूज़र इंटरफेस कि हमारे पास एक अच्छा सा विंडोज़ का या लिनक्स का, मैक का, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंटरफेस होता है। हमें पता होता है, सारी चीज़ें बहुत क्लियरली लिखी होती हैं कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम जो है वो पूरी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कमांड्स लिख के कोई काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने कभी वर्किंग की हो CMD वगैरह पे, तो हम किस तरीके से फ़ोल्डर्स को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं और फाइल्स वगैरह चेक करते हैं, ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें हम कमांड्स लिख के भी कर सकते हैं। बट ऑपरेटिंग सिस्टम का यही फ़ायदा है कि वो हमें एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है और हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट को भी ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है। हमारा सिस्टम जो है ऑब्वियसली एक नेटवर्क से कनेक्ट होता है, फिर इसके बाद हमारे सिस्टम में हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई मैनेजमेंट हो गया, सारी चीज़ें वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख रहा होता है। डिवाइस मैनेजमेंट, ऑब्वियसली इसमें सारे हमारे हार्डवेयर्स वगैरह आ जाते हैं। हम अगर कोई USB लगा रहे हैं तो USB किस तरीके से यहाँ पे हैंडल हो रही है, हमारा कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं वो सारी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। ओके, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो तो कवर हो गया। अब हम एक काम ये करते हैं, मैं आपको एक क्विकली ओवरव्यू दे देती हूँ नोट्स का जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। ओके, सो बेसिकली ये हमारे नोट्स हैं, इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें चैप्टर वाइज मैंने नोट्स इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे जो है आप इस तरीके से भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको वीडियो वाइज नोट्स चाहिए हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल प्रॉपर नोट्स हैं। वीडियो 1 में जिसमें हमने सिलेबस और वाई ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। देन ये हमारे इस वीडियो के नोट्स हैं जिसमें हमारे पास सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, डेफिनेशन है, टेक्निकल एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले क्या था, इसमें कुछ और डिटेल्स, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। इन केस अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिनमें 3 बुलेट पॉइंट्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बिल्कुल प्रिसाइज भी हैं और बहुत इजी वर्डिंग्स में हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। आप इस लिंक के थ्रू ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड होती जाएंगी मैं यहाँ पे नोट्स को अपडेट करती जाऊँगी। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.